आपने बहुत मान सम्मान दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। मैंने शुरुआत की है एक पक्षी आवास योजना की, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं ऐसा क्या दिमाग में आया यार, इस चिड़िया के लिए तू घर बनाने निकल गया है, ऐसा क्या दिमाग में आया जो उसने तूने उसकी सुनी जिसकी कोई नहीं सुन रहा। तेरे को कैसे बोल के बता दिया उस चिड़िया ने कि उसको घर चाहिए। तो ये सच्चाई बात है कि वो चिड़िया, वो गोरैया हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हमारे घरों में रहती थी, और मेरे हिसाब से हम सभी वो घर वाले बैठे हैं जिसके हर घर में एक चिड़िया रहती थी अंकल, रहती थी। मैं उसी चिड़िया की बात कर रहा हूँ कि आज कहाँ है वो, है ना। एक बात बताओ कि इतने सारे पेड़ पौधे थे ना, पहले तो खूब पेड़ पौधे थे, फिर भी वो हमारे घर में क्यों रहती थी बताओ। क्योंकि उस देखो, वो इंसान के पास अपने आप को सुरक्षित समझती थी कि बाहर जाऊंगी तो बड़े पक्षी हमला कर देंगे, मेरे अंडे खा जाएंगे, मेरे को खा जाएंगे, मैं इंसान के पास रहूंगी तो सेफ रहूंगी। अपनी जान बचाने के लिए इंसान के पास रहती थी। अब आप बताओ आखिर में उसकी जान किसने ली? अपने ली, अपनों ने, खुद ने, इंसान ने ली ना, जाने और अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने जान के किया है, जाने और अनजाने में ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि हमारे घर का सदस्य गुम हुआ है। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग सोचने में सोचते क्या चिड़िया यार, ये वो क्या चिड़िया नहीं है। एक प्रजाति लुप्त होने के कगार पे खड़ी है, एक जीव लुप्त होने के कगार पे खड़ा है। बहुत सारे लोग, आप बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं आप सब कहते हैं कि ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई इंसान ही है बस जो सोचता समझता है और उसके पास बुद्धि है। पक्षी के पास भी वही है। क्या क्या बुद्धि की कमी है? क्या अपने बच्चों को पालना नहीं जानता? क्या एक पक्षी अपने बच्चों को पालना नहीं जानता? क्या एक अगर चिड़िया है तो अपने बच्चों को जन्म देना नहीं जानती, अंडे सेना नहीं जानती, उनको खाना खिलाना नहीं जानती, बच्चे पालना नहीं जानते, अपना घर बनाना नहीं जानती? आप और हम अपना घर नहीं बना सकते बिना मिस्त्री के। हर चिड़िया अपना घर बना सकती है अगर जगह मिल जाए तो, बहुत जोरदार घर बनाती है ना। हर चिड़िया अपना घर बना सकती है, हम नहीं बना सकते, हमें मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकृति पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उस चिड़िया और उस पक्षी जीव जंतुओं का भी है। और आप लोग सभी मेरे हिसाब से जमींदार लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों से एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अंकल, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उस चीज़ को ज़रूर समझना। एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से कि जब भी आप अपने खेत से अपनी फसल को काट के लाएं, तो बचे हुए अवशेषों में कभी भी आग मत लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन फैक्ट्रियाँ भी कर रही हैं, मैं पोल्यूशन की नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय पे आप उसमें आग लगा देते हो और आग लगा के साइड में खड़े हो जाते हो, जिसके आप 1 फीट तक भी नहीं पास जा सकते, उस आग में बहुत सारे जीव जंतु बहुत बुरी मौत मरते हैं, भाग भाग के जलते हैं, अपने परिवारों को छोड़ के भागते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आपके खेत की ज़मीन में रहते हैं, अंडे देते हैं। मैं पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हाथ से जाने और अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वो खेत से आग निकल के साइड में घुसती है ना, तो बहुत सारे जीव वहाँ परमानेंट रहते होते हैं सड़क किनारे। मैंने ऐसी बहुत सारी आग देखी है जो सड़क किनारे वाले पेड़ों को भी जला देती है। और जब आग नीचे जलती है, अगर ऊपर पेड़ के ऊपर अगर किसी चिड़िया के बच्चे होंगे तो क्या झेलते होंगे उस टाइम पे, वो सोच के देखो। वो इंसान को इंसान सोचते होंगे, वो इंसान को हैवान सोचते होंगे कि इस टाइम पे इस हैवान ने मेरा घर जला दिया, मेरे बच्चे ऊपर के ऊपर जले हैं, जिंदा जले हैं। हो सकता है उस दिन उसके बच्चे अंडे से बाहर आए हों। अपने हाथ से पाप मत होने दिया करो। इंसानियत के फर्ज भी होते हैं, कुछ वो निभाने होते हैं। ये सारी की सारा पृथ्वी पर अधिकार हमारा नहीं है, इंसान का नहीं है। जब भी कुछ बात होती है, जब इंसान के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, अगर इस बच्चे का जन्म हुआ है, इसके हिस्से में एक ज़मीन का टुकड़ा आ गया है, सिर्फ एक कागज़ के दम पे। क्या किसी जीव जंतु के पास है कोई कागज़? क्या अधिकार उनका नहीं है इस पे? हम सोचते हैं कि सिर्फ हम यहाँ रहने वाले हैं और काट दो, जो हाथ में हथियार है काट दो। हम मन करे जिसको मार देते हैं, मन करे जिस जीव जंतु को मार देते हैं, किसी का हिसाब देने वाला नहीं है। लेकिन क्या अगर आपने जिस जीव जंतु को वहाँ पे मारा है, हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने आया हो, खाना लेने आया हो। सिर्फ एक जीव जंतु नहीं मरता, उसके पीछे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, उसका परिवार जुड़ा होता है जो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खेत में बचे हुए अवशेषों को इस तरीके से ना जलाएं कि वो साइड में भी बहुत बड़ी मार करे और बहुत सारे जीव जंतु अपनी जान से हाथ धो दें। क्या ऐसा होता है? होता है ना अंकल ऐसा? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोल्यूशन हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ही भरोसे वो जीव जंतु इस धरती पे रह रहे हैं, उनको मत मारो।
कुछ ऐसे कर्म भी करो कि ना भाई चलो इनको वो कर दो, साइड में आग नहीं लगेगी, ऊपर आग नहीं लगेगी, ऊपर पेड़ पौधे नहीं जलेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंसान है, इंसानियत के फ़र्ज़ निभाने हैं हमें मिलके। और उस चिड़िया, और उसमें सिर्फ चिड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे, देखो जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाओगे ना, तो उसके प्रति उसको ना, उसके मन में ना एक प्रेम वाला दिल जगेगा कि भाई यार हाँ ना, चीज़ें प्यार करना होता है। तो बच्चा आज इतने हिंसक हो गई है हमारी समाज कि कुछ भी बात हो जाती है तो हथियार निकालना, मार काट देना। सिर्फ एक आदमी नहीं मरता है, हर आदमी के पीछे 5 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। हर आदमी के पीछे, हर आदमी, मेरे पीछे भी मेरे बीवी बच्चे, मम्मी पापा भाई हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वो एकदम से रोड पे आ जाएंगे, यार ये क्या हुआ। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को भी इन चीज़ों को सिखाना है कि पक्षी, जीव जंतुओं के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा भेजी गई हर चीज़ का प्यार करना है, प्यार करना सिखाना है, उनको मारना नहीं है। और वो जब ऐसा होगा कि वो जब पक्षियों से प्यार करके करना शुरू करेगा, तो वो देखना एक दिन जीव जंतुओं से, इंसानों से भी प्यार करना सीख जाएगा कि हाँ यार नहीं, इंसान की वैल्यू समझ में आई, नहीं इसके पीछे भी कोई लोग हैं। तो हमें अपने समाज में ये मैसेज देना है कि जीव जंतुओं का और आपस में एक दूसरे का प्यार करना सीखना है, गलत चीज़ों का प्रचार नहीं करना है। और आज उसी के तहत मैं अपनी इस पक्षी आवास योजना की छोटी सी मुहिम को लेकर के, जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। आज इतनी जगह पे मुझे बुलाया जाएगा, और मैं हरियाणा में ऐसा हो रखा कि एक एक गाँव से सरपंच और मुखिया और बहुत सारे लोग जो युवा टीम है वो मुझे बुला रही हैं कि भाई आप आइए हमारे। ऐसा नहीं कि इसको बनाने के लगाने में सब सक्षम है, सब सक्षम है, बस लोग चाह रहे हैं कि इस लड़के ने अगर इस मुहिम को चालू किया है तो अच्छा रहेगा कि इसको ही सपोर्ट करते हैं। एक लड़के ने एक चीज़ की शुरुआत करी है, मैंने इसके 11 लाख आवास लगाने की अपने उसमें ठानी है, और बोला है, अनाउंस किया कि 11 लाख आवास अपने हाथों से लगा दूंगा। और आज सिद्धमुख में इसी योजना को लेके आया।